ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा कि जो हमारे पास संकुल यौगिक है, जो हमारे पास क्या है, संकुल यौगिक। संकुल यौगिक का मतलब होता है बेटा पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। उस कंपाउंड में क्या होंगे, उसके अंदर जो पाए जाने वाले सेंट्रल मेटल आयन है और उससे जुड़े हुए लिगेंड्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे और उन्हीं के मध्य होता है ना। दो संकुलों के जो आयन होंगे, जो दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, उनके मध्य जो लिगेंड्स होते हैं, है ना, लिगेंडों के मध्य एक्सचेंज होता है। जैसे मान लीजिए सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्रोमियम, ये कंपाउंड है क्रोमियम, और यहां पर क्या है, NH3 की होल 6, NH3 की होल 6, है ना। एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और दूसरा इसी के बाद दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये साथ साथ लगे हुए हैं, यानी कि CO है और यहां पर CN की होल 6 है। यहां देखेंगे तो दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन ये एक साथ है। इनमें क्या होगा बेटा, इनमें देखो यहां लिगेंड से अलग है और यहां अलग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी अलग अलग है। ये क्या करते हैं, इस प्रकार के जो आइसोमेरिज्म होगा, यहां से एक इसका जो CN है वो यहां चला जाएगा और इसका CN यहां चला जाएगा। तो इस प्रकार के इसको हम दिखा सकते हैं, इसको इस प्रकार से दूसरा कंपाउंड बना सकता है। ये कैसे बनाएगा, देखो पहला क्या है, पहला हमारे पास क्रोमियम है, ठीक है ना, और इस क्रोमियम के साथ CN लग जाएगा, CN की होल 6। देखो ये क्रोमियम था, यहाँ कॉपर था तो इसके साथ क्रोमियम, इसको कोऑर्डिनेट बंद कर देते हैं। और दूसरा वाला क्या है, देखो यहाँ पर क्या था, कॉपर था, और कॉपर के साथ क्या है, कोबाल्ट, सॉरी कोबाल्ट, मैं कॉपर कर रहा हूँ, कोबाल्ट के साथ क्या था, CN, और अब क्या लग जाएगा, NH3। इनमें लिगेंड्स का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, लिगेंड क्या हुए, एक्सचेंज हुए। तो ये जो समावता है, जो हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन समावता है, इसमें क्या हो रहा है, दो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनके लिगेंड्स के मध्य एक्सचेंज हो रहा है। ये लिगेंड्स यहां से यहां चले गए और ये वाले यहां से यहां। तो इस प्रकार की समावता में क्या होगा, लिगेंड का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। इसके और एग्जांपल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे हो सकते हैं। देखो यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्लेटिनम, PT तो आप लोग जानते हैं प्लेटिनम, ठीक है ना। और उस प्लेटिनम के साथ याद रहेगा ना बेटा, ये लाइन याद रहेगी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें लिगेंड का एक्सचेंज होना, ठीक है ना, उसको इस टाइप से। और यहां पर क्या कर सकते हैं, NH3 की होल 4, एक तो ये है। दूसरा फिर क्या आएगा, PT आएगा। देखो इसमें सेम है, ये दोनों सेम है। यहां तो क्या था, ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन ये सेम भी हो सकते हैं। देखो Cl4 ले लिया हमने, ऐसे कर, है ना। अब एक तो हो गया ये। अब इसमें कैसे पता लगाएंगे, देखो यहां पर भी क्या हो सकते हैं, जैसे PT है, प्लेटिनम है, और यहां क्या आएगा, Cl और NH3 की होल थ्राइस, इस टाइप से। देखो जो पहले वाला था, पहले वाले के पास एक Cl आ गया, यहां से आ गया, यहां से एक NH3 आगे चला जाएगा। देखो यहाँ PT रहेगा और यहाँ क्या होगा, PT Cl3 और NH3 एक और आ जाएगा, ऐसे कर। इनमें क्या हुआ, यहां से एक NH3 यहां चला गया, एक्सचेंज हुआ, और यहां से एक Cl यहां इधर की तरफ आ गया। तो इस प्रकार से क्या हो सकते हैं, यहां पर क्या होगा, दो कोऑर्डिनेशनों के मध्य लिगेंड्स के विनिमय के कारण इस प्रकार की समावता उत्पन्न होती है, ठीक है ना। यहाँ पर किस प्रकार से होंगे, जो दो लिगेंड्स होंगे उनके एक्सचेंज होने से क्या होगा, इस प्रकार की समावता उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे बेटे इसको, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है।
तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आप समझ गए होंगे, जिसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड हो रहा है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। ये याद रखना, आपको ध्यान नहीं रखना है ना। तो इसको हम इस टाइप से कर सकते हैं, और इसको अंग्रेजी में कहा जा सकता है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स इन दोज कोऑर्डिनेट कंपाउंड containing both cation and anionic entities, and the isomer differ in distribution of ligands in the coordination sphere or entity, है ना, of the cation and anionic part। तो ये इस टाइप से हम इसको एक लाइन में लिख भी सकते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट आता है बेटा, और लिंकेज हम पढ़ चुके हैं, लिंकेज हमने पढ़ लिया था। उसके बाद है लिगेंड्स आइसोमेरिज्म। कौन से वाले? जिसमें लिगेंड्स होते हैं, है ना, तो लिगेंड आइसोमेरिज्म। इसके बाद है लिगेंड्स। लिगेंड्स आइसोमेरिज्म, इसको हम हिंदी में भी लिगेंड्स बोलते हैं बेटा, है ना, हिंदी में भी क्या बोलते हैं, लिगेंड्स, लिगेंड आइसोमेरिज्म, है ना। अब इस प्रकार के जो आइसोमेरिज्म हो गई, लिगेंड्स आइसोमेरिज्म, लिगेंड्स आइसोमेरिज्म में क्या होगा, लिगेंड्स वाले में क्या होना चाहिए, यहां पर ये माना गया कि इसमें जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या कोऑर्डिनेशन यौगिक है, जिनमें लिगेंड्स क्या होंगे, स्वयं समानता प्रदर्शित करते हों, जिनमें लिगेंड्स क्या दिखा रहे हो, समानता प्रदर्शित करते हों, लिगेंड समानता कहलाती है। उसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड्स आइसोमेरिज्म कहेंगे, ठीक है ना। उसमें क्या, उसको क्या कहेंगे, लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो लिगेंड्स है वो एक प्रकार से आइसोमेरिज्म को दिखा रहा है, तो उस टाइप क्या हो जाएगा, लिगेंड आइसोमेरिज्म कहलाएगी। अब लिगेंड्स आइसोमेरिज्म का एग्जांपल क्या हो सकता है, यदि हम लिगेंड्स आइसोमेरिज्म को देखेंगे तो किस टाइप से हो सकता है। तो यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे माना सपोज हमारे पास है, ये है CrNH3 की, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसमें, लेकिन हमें 2 3 4 5 प्रकार की समानता दिखा देनी है। देखो ये हमने बड़े ब्रैकेट में ले लिया, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट ऐसे भी लगता है, और यहाँ आएगा C6H4NCl, ठीक है, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना 2, ब्रैकेट क्लोज किया NCl2, इस प्रकार। ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल क्या कहता है कि इसमें क्या होगा, ये अलग अलग प्रकार से इसको दिखाएगा, लिगेंड्स, है ना। तो लिगेंड आइसोमेरिज्म इस टाइप से आएगा, जहां लिगेंड्स क्या है, डिफरेंट है। देखो यहाँ पर NH3 है, जबकि ये लिगेंड्स क्या है, ये डिफरेंट है। तो ये अलग अलग वो दिखाते हैं, स्ट्रक्चर दिखाते हैं, इसलिए लिगेंड्स आइसोमेरिज्म कहलाएगा। और लास्ट वन है, ये लिगेंड्स वाली कम पूछी जाती, और लास्ट है बेटा इसमें पॉलीमराइजेशन वाला, बहुलीकरण। पॉलीमराइजेशन, है ना, जिसको हम क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन में बहुलीकरण कहते हैं इसको, और इसमें पॉलीमराइजेशन में ये माना जाता है कि ये उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है जिनका मूलानुपाती सूत्र तो एक होता है, लेकिन इनमें क्या होगा, अणुसूत्र भिन्न और मूलानुपाती सूत्र क्या का सरल गुणक क्या होगा, पॉलीमराइजेशन। देखो सरल गुणक हो, देखो यहाँ 2 चीजें हैं, इनका अणुसूत्र क्या है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एक तो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये कैसे होता है बेटा, डिफरेंट होता है या भिन्न होता है, ठीक है। दूसरा जो क्या होगा, जो मूलानुपाती सूत्र होता है,
मूलानुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र क्या होंगे? इंपीरियल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, है ना, मूल अनुपाती सूत्र, और इसको बोलते हैं इंपीरियल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? इंपीरियल या इंपीरिकल, इंपीरिकल फॉर्मूला। ये भी क्या होता है, देखो, का जो सरल गुणक होगा, इन दोनों का जो, ये देखो, ये तो क्या होगा, ये तो भिन्न होंगे, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का होंगे डिफरेंट होंगे, और जो मूलानुपाती सूत्र होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला कह रहे हैं, का सरल गुणक हो, ठीक है ना, इसका क्या होना चाहिए, सरल गुणक, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, सरल गुणक हो, ठीक है। तो ये कहता है हो, तो उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। अब कैसे होना, जैसे इसका एग्जांपल के रूप में देखते हैं। एक तो दे रखा है पीटी, देखो पीटी, और यहाँ पर क्या होगा, Cl2 NH3 की होल ट्वाइस, एक तो ये हो गया। और जो दूसरा होगा इसका, ये होगा Pt NH3 का होल 4, एक ही हो जाएगा। और ये तो क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पर ये देखो दूसरे वाले के लिए क्या आएगा, यहाँ पर एक और आ सकता है, जैसे Pt और Cl4। देखो ये हमारे पास दो अलग अलग बन गए, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, और ये फॉर्मूले इसी से मूलानुपाती सूत्र से। तो इस टाइप की जो समानता होगी उसको बोलेंगे पॉलीमराइजेशन, यानी कि एक से डिफरेंट डिफरेंट बन जाने। ये देखो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये होल ट्वाइस में है, ये देखो NH3 होल ट्वाइस में, इसका पॉलीमराइजेशन हुआ, देखो इसने 2 की जगह 4 बन गए। इसको देखेंगे तो ये 2 था, ये भी 4 हो गए Cl। तो इस प्रकार के फॉर्मूले जहां पर क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, माने बहुलीकरण का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक बन जाना, है ना, तो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म कराता है। वैसे ये 2 एग्जांपल कम ही पूछे जाते हैं, लिगेंड्स वाला, लिगेंड आइसोमेरिज्म और पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दिस आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेट, यहाँ पर कह सकते हैं कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैविंग द सेम इंपीरियल फॉर्मूला, सेम इंपीरियल फॉर्मूला बट डिफर इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर होगा, लेकिन इंपीरियल का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, इन दिस आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैविंग सेम इंपीरियल फॉर्मूला। इंपीरियल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट डिफर या डिफरेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ठीक। तो ये है हमारे पास कौन सी वाली आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन। अब इसके बाद चलते बेटा जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है और इसमें थोड़ा ध्यान भी देना आपको, है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये भी ध्यान रखना है। स्टीरियो जो आइसोमेरिज्म है ये भी आपका पीछे नहीं छोड़ने वाली। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार के, है ना। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा त्रिविम, क्या बोलते हैं, त्रिविम समावयवता, और ये होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। अब 2 प्रकार की कौन कौन सी होगी, एक तो पहली ज्योमेट्रिकल, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल, है ना, कैसे होगी, ज्योमेट्रिकल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ज्यामिति समावयवता, है ना, ज्यामिति। जो ज्योमेट्री बनाते हैं आप लोग, ज्योमेट्री बॉक्स सुना होगा आप लोगों ने, है ना, ज्यामिति, ज्यामिति। सॉरी, क्या होगा, ज्यामिति, और मिति, ये देखो ज्यामिति समावयवता। तो ये है ज्यामिति समावयवता, जिसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, है ना। दूसरी जो प्रकार है इसी का, इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, वो कौन सी है, ऑप्टिकल,
बिल्कुल ऑप्टिकल, जिसको हम प्रकाशिक बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समानता। ये दो प्रकार की समानता होती है। यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म होगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये दो टाइप के होंगे। जो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो तो बहुत 5-6 प्रकार हमने पढ़ी है ना। अब इसमें केवल 2 ही प्रकार है, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और दूसरा क्या है इसमें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है। यहाँ पर कुछ नियम है बेटा इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, यहाँ पर क्या होंगे कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, संकुल यौगिक बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संकुल यौगिक, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, संकुल यौगिक। तो संकुल यौगिक में क्या है, हम देखेंगे संकुल यौगिक जो इसमें उपस्थित होंगे, कौन, लिगेंड, उनकी जो ज्यामिति होगी, ज्योमेट्री होगी, वो भिन्न भिन्न होगी, है ना। ज्योमेट्री का मतलब उसके जो स्थान होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे उनमें जो लिगेंड्स है उनकी ज्यामिति भिन्न भिन्न होगी, है ना। और उसी के कारण क्या होता है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। ज्यामिति का मतलब यहाँ पर ज्योमेट्री भिन्न भिन्न होंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में समझ गए कि जो क्या होंगे, जो यहाँ पर लिगेंड्स होंगे उनकी जगह अलग अलग होगी। अब इसमें जगह कैसे होगी, मान लीजिए ये कहता है कि दोनों समान लिगेंड्स एक और होंगे और जो भिन्न लिगेंड्स होंगे दूसरी तरफ होंगे। जैसे मान लीजिए सपोज हमने कहा है कि एक यहाँ पर एक्स है और इससे जुड़े हुए लिगेंड्स है, मान लीजिए एक Cl है, और यहाँ पर Br है, एक Br है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये लिगेंड्स है, मान लीजिए ये लिगेंड्स है हमारे पास, ये सब लिगेंड्स है। इसने क्या कहा कि यहाँ पर बीच में सेंट्रल मेटल आए, तो जो समान वाले लिगेंड्स है वो एक तरफ आ गए। देखो समान वाले लिगेंड्स क्या है, एक तरफ आ गए, और ये दूसरे वाले समान वाले ये दूसरी तरफ आ गए। ये दूसरे टाइप के समान है ना, ये Br एक तरफ हो गए। तो ये कहता है कि जब यदि समान एक तरफ वाले आ जाएंगे, है ना, जब यहाँ पर क्या आएगा, when two ligands occupy position either adjacent to one another, जब एक दूसरे से होंगे और यदि वो सेम पोजीशन पर आते हैं तो उसको बोलते हैं सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, यदि समान एक साथ लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, सिस। ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी इसकी, सिस फॉर्म। जब समान वाले एक तरफ होंगे बेटा तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सिस फॉर्म। इसको हम हिंदी में बोलते हैं समपक्ष रूप, समपक्ष, ये एक तरफ आ गए। अब मान लीजिए जैसे माने एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर आ गया Cl, मान लीजिए एक तरफ Cl आ गई, एक तरफ Br आ गया, और इस तरफ क्या आ गया, इस तरफ भी हमारे पास एक Br यहाँ था और एक Cl यहाँ आ गया। अब ये अलग अलग तरह के हो गए, है ना। तो इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म। ये यहाँ पर किसके लिए है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ट्रांसफॉर्म। और इसको हिंदी में बोलते हैं विपक्ष रूप, सॉरी विपक्ष रूप। इस प्रकार से होता है। तो ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसमें लिगेंड की क्या है, पोजीशन अलग अलग होती है, और अलग अलग होने से दो प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। एक होता है समान पक्ष वाला और दूसरा होता है विपक्षी। इसलिए इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं इसको, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, इसको इस प्रकार से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। एक सिस फॉर्म होती है इसमें और एक ट्रांस फॉर्म होती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, एक चीज आती है इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके प्रकार। इस प्रकार के जो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान ये रखना होगा। एक चीज कहता है कि जब दो लिगेंड्स हैं और उनके मध्य क्या होगा, 90 डिग्री कोण होता है,
है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं, समपक्ष ज्यामिति कहते हैं। जैसे 90 डिग्री कोण होगा तो समपक्ष कहा जाएगा। और जो दो लिगेंडों के बीच क्या होगा, 100, देखो इनके बीच देखो 90 डिग्री का है ना एंगल, देखो इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समपक्ष रूप कहते हैं। जब लिगेंड्स के बीच देखो, ये वाला लिगेंड्स है और ये वाला लिगेंड, इनके बीच देखोगे तो 180 डिग्री का क्या आ रहा है, कोण बन रहा है ना, इनके एंगल बन रहा है, इनके मध्य क्या बन रहा है, 180 डिग्री कोण एंगल बन रहा है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांस है और ये सिस फॉर्म, इसको क्या बोलेंगे, सिस, और इसको बोलेंगे ट्रांस। तो ये दो प्रकार के अलग अलग फॉर्म है। क्लियर, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म में 180 डिग्री का एंगल बनता है और इसके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, दो सेम लिगेंड के बीच। ठीक है, अब इनके टाइप देखते हैं। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, तो ये अलग अलग प्रकार की ज्योमेट्री दिखाते हैं। तो पहले हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है ना, पहले हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हिंदी में बता रहा हूं बेटा इसको ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहां पर ध्यान रखना है कि जो हम क्या कर रहे हैं, समन्वय संख्या 4, जिसका समन्वय संख्या, इसको हिंदी में हम ऐसे लिख सकते हैं कि समन्वय संख्या 4 वाले संकुल युगी, जो हमारे पास क्या है, जिनका समन्वय नंबर 4 होगा, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, उन कोऑर्डिनेशन यौगिकों की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिनकी समन्वय संख्या कितनी है, 4 है, उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, है ना, उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसमें किस प्रकार से हो सकते हैं बेटा, देखो एग्जाम्पल के तौर पर इस टाइप से आ सकते हैं। पहले देखेंगे, ये तो हमारे पास एक हेडिंग, अब इसके अंदर भी अलग अलग होते हैं। ये समन्वय संख्या 4 है, इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसमें 4 है, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। और उस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले के लिए कितने प्रकार की समावता दिखा सकता हूं, तो ये अलग अलग प्रकार के दिखाते हैं। जैसे देखो नंबर 1 देखते हैं, है ना, कौन कौन से हो सकते हैं। और ये होता है बेटा MA2 और B2, है ना, मैंने क्या कहा, MA2 B2। और ये जो है हमेशा देखना, ये कैसे बनाएगा, ये बनाएगा, इनके जो स्ट्रक्चर बनेंगे, इनकी जो संरचनाएं बनेगी, इस प्रकार की जो समावता होगी, ये किस प्रकार की संरचना बनाएगा, ये जो ये वाले हैं, है ना, ये किस प्रकार की संरचनाएं बनाएगा, ये जो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बेटा। एक तो बनाएगा टेट्राहीड्रल, और टेट्राहीड्रल को हम क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय, और स्क्वायर प्लेनर एंड स्क्वायर प्लेनर। ये दो प्रकार की संरचनाएं बनाते बेटा, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, स्क्वायर प्लेनर। मैं ऊपर इसलिए लिख रहा हूं इसको क्योंकि इसी का पार्ट है, स्क्वायर प्लेनर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग समतलीय। क्या बोलेंगे इसको, वर्ग समतलीय, और इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। टेट्राहीड्रल को क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। ये दो प्रकार की, जिनका यहां पर देखो,
ये कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जो हमारे पास समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक हैं, संकुल यौगिक हैं, वो दो प्रकार की संयोजक स्ट्रक्चर बनाता है। एक तो चतुष्फलकीय बनाता है और एक वर्ग समतलीय बनाता है। अब वो कौन कौन किस प्रकार से बनाएंगे देखो। जैसे पहला हमारे पास है, ये है MA2B2। अब इसका मतलब क्या होता होगा, ये जो बनाएगा ये प्रकार कैसे बनाएगा, प्रकार के समतलीय यौगिक है, ये समतलीय यौगिक, समतलीय यौगिक स्क्वायर पे लेना है ना, समतलीय। इस प्रकार के एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, दूसरा इसका यहां पर देखो तो ये कैसे है, समतलीय यौगिक है। कैसे यौगिक है, समतलीय यौगिक। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया इसके, अब ये तो क्या हो गया, ये तो कॉमन एग्जांपल हो गया। कैसे एग्जांपल है, कॉमन, जो सबके लिए यूज होता है। इसकी जगह हम ले सकते हैं, देखो पीटी, एम की जगह क्या लिया हमने, इस एम की जगह ये मेटल है, एम का मतलब यहाँ पर मेटल है, और जो ये A2 और B2 है बेटा ये लिगेंड्स है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं PT Cl2 और NH3 की होल ट्वाइस, ये दोनों लेते हैं और इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल है इसका, जो स्क्वायर प्लेनर का यौगिक का है वो इस प्रकार से। और इसका यदि हम देखेंगे दो रूप होंगे, एक सिस फॉर्म होगा, समपक्ष रूप होगा, सिस फॉर्म, बस इंग्लिश में याद करो कोई दिक्कत नहीं है ना, सिस फॉर्म हो गया। और दूसरा क्या होगा, इसका ट्रांसफॉर्म होगा, समपक्ष रूप होगा और विपक्ष रूप होगा, है ना। जहां पर हम समपक्ष लिख रहे होंगे वहां सिस लिख सकते हैं बेटा, है ना, अंग्रेजी में लिख सकते हैं सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। अब हमें इसके स्ट्रक्चर बनाने, और कैसे बनाना है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो कैसे बन सकता होगा, देखो यहाँ पर हमने प्लेटिनम लिया, बीच में हम क्या करेंगे, प्लेटिनम लेंगे पीटी। और बहुत सिंपल है बेटा, कुछ दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने ऐसे करके एक स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया। और इसमें क्या करना हमने, ये दो Cl यहाँ दिखा दो, 1 2 Cl, और दोनों NH3 कहाँ दिखा दो, एक NH3 यहाँ दिखा दो। ये बन गया हमारे पास स्क्वायर प्लेन। ये तो कौन सी फॉर्म है, कौन सी बेटा बताओ, सिस फॉर्म। सिस फॉर्म। और बच्चे बताओ बेटा कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है, समपक्ष रूप है, हिंदी में बता सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को देखो, इसी को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। हमने पीटी यहाँ लिया प्लेटिनम, और फिर हमने 4 डंडे ऐसे लगाए, है ना, इनको मिलाया ऐसे ऐसे करके, है ना, इसको यहाँ लगा देते हैं, सही। अब देखो हमने क्या करना है, एक Cl यहाँ लगाया और दूसरा Cl यहाँ लगा दो। ब्रोमीन यहाँ, सॉरी NH3 यहाँ था ही पहले से, और दूसरा NH3 यहाँ लगा दो। ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांस हो गया, कैसे हो गया, ट्रांस। इसको हम बोलते हैं विपक्ष रूप, है ना, ट्रांसफॉर्म को विपक्ष रूप, ट्रांसफॉर्म। और इस हो गया सिस फॉर्म, समपक्ष रूप, है ना, सिस फॉर्म हो गया और ये ट्रांसफॉर्म हो गया। और ये यहां देखोगे ये किस प्रकार का मेटल है, MA2B2 प्रकार, MA2B2। और यहां देखोगे तो इनके कलर अलग अलग होते हैं बेटा। यदि वो इस प्रकार से लगे हुए हैं तो उसमें क्या होता है, हल्का पीला रंग होता है इसका। कैसा रंग होता है, पीले रंग का होता है, ये हल्का होगा। यदि इस प्रकार का यदि देखोगे तो उसका रंग कैसे होगा, हल्का पीला। और ये जो होगा तो ये गहरा पीला होगा दोनों पीला, लेकिन ये गहरे रंग का होगा, गहरा, यानी कि कलर अलग अलग, ये हल्का पीला हो जाए, है ना। इस प्रकार से क्या होते हैं इनमें, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। तो ये कौन सा वाला प्रकार था, AB। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी कि ये एग्जांपल होगा, है ना। एक एग्जांपल और देखते हैं, देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल और हो सकता है इसका। माना हमने कोबाल्ट लिया, M, हमने कहा ना कि किस टाइप से हो सकते हैं, MA2B2 है ना, MA2B2। तो यहाँ कोबाल्ट लेते हैं,
कोबाल्ट हो गया M मेटल। A2 कौन है, मान लीजिए हमने लिया Cl2 और दूसरा लिया B2 कौन सा है NH3 वोल्टवाइज ले लिया और ये कंपाउंड बन गया A2B2। ये तो केवल ऐसे सिंबॉलिक है, दिखा रहा है कि इस प्रकार के होते। तो ये देखो वो मेटल हो गया A2B2। अब इसको भी हम बना सकते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। कोबाल्ट को बीच में लिखो और यहाँ दोनों तरफ, एक तरफ Cl यहाँ लगा दो और NH3 यहाँ लगा दो। ऐसे बना सकते हैं, जरूरी नहीं बॉक्स बनाना जरूरी नहीं है, हम तो बॉक्स बना देते है ना। दूसरा इसको कहते हैं हम सिस फॉर्म। ये कौन सा है, सिस फॉर्म। इसी कोबाल्ट का यदि देखेंगे, दूसरी तरफ यहाँ पर Cl लगा था तो ये Cl यहाँ लगा दो और दूसरा NH3 यहाँ लगा था, ठीक है ना, एक NH3 यहाँ लगा दो अपोजिट में। ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। ये क्या है, Ma2B2, यानी कि एक M होगा, मेटल होगा, उसमें A प्रकार के दो समान होंगे, एक दो प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ये तो कौन सा वाला, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इनका सब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। यदि हम इससे पहले देखेंगे बेटा, तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 4। कैसे, 2 लिगेंड से हैं, 2 लिगेंड से हैं, 4 हो गए। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम पता लगा सकते हैं ना। अब देखते हैं एक और है हमारे पास, दूसरा है, मान लीजिए हमने लिया M और A2 और BC। ये क्या हुआ, A2 माने एक, 2 लिगेंड तो समान है और 2 लिगेंड क्या है, अलग अलग है, लेकिन इससे अलग है। इस प्रकार ये मेटल है, ये 2 लिगेंड तो समान है और B और C है। पहले क्या था, M A2B2 था, A 2 थे B 2 थे, यहाँ A 2 है और B और C अलग अलग है। इस प्रकार के यौगिक भी पाए जाते हैं, है ना। तो इनमें भी समपक्ष। अब यहाँ थोड़ा दिक्कत है, पहले वाले में तो हम सिंपल क्या करते थे, एक तो समपक्ष रूप ले लिया और विपक्ष रूप ले लिया। अब इस टाइप में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, कौन सा समपक्ष होगा कौन सा विपक्ष होगा। खैर इसमें उतनी ज्यादा दिक्कत भी नहीं है ना, पर हम देख लेते हैं। पहले देखो, हमने लिया CO कोबाल्ट, और इसमें क्या है बेटा, देखो एक लेते हैं Cl क्लोरीन, एक लेते हैं NO2, देखो लिगेंड्स में ऐसे भी हैं NO2, फिर एक लेते हैं NH3 की होल ट्वाइस। देखो ये है उस प्रकार का नहीं है, देखो M है, ये मेटल हो गए ये, और देखो B और C कौन हो गए, क्लोरीन और NO2, क्योंकि ये अलग अलग है B और C, और NH3 क्या है, 2, तो ये A2 है ना, A2 ये हो। अब इसका भी 2 प्रकार के रूप बन सकते हैं, जैसे हमने कोबाल्ट लिया, यहां पर कोबाल्ट लिया, और ये दोनों NH3 यदि एक तरफ है, मान लीजिए ये NH3 यहां पर, एक NH3 यहां है और एक NH3 यहां है, और ये दोनों क्या है, जैसे मान लीजिए एक क्लोरीन यहां पर आ गया और एक तरफ NO2 यहां आ गया। ये कौन सा रूप हो सकता है बेटा, कौन सा रूप हो सकता है, वहां तो दोनों समान समान थे ना एक तरफ, तो देखो यहां भी दोनों समान है। ये वाला देखो NH3 इस तरफ है, NH3 इस तरफ है, लेकिन ये Cl और ये क्योंकि समान तो है ही नहीं, इनको इसके आधार पर, NH3 के आधार पर ये सिस फॉर्म है, ठीक है ना। इसका जो दूसरा फॉर्म आएगा वो कैसा आएगा, एक NH3 यहां होगा, बीच में कोबाल्ट होगा और एक NH3 यहां होगा, और इस Cl को यहीं रहने दो और दूसरा NO2 को यहां हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। ये तो सिंपल था क्योंकि इसमें 2 चीजें समान थी, तो जब ये दोनों एक तरफ दिखाई दिए हमें, तो हमने कहा चलो सिस फॉर्म है ना। तो ये क्या था, सिस फॉर्म। अब इससे थोड़ा और कठिन वाला तीसरा टाइप का था, है ना, और वो किस प्रकार से होगा, जैसे मान लीजिए देखो वो है M A B C D। अब देखो इसमें कैसे पता लगेगा, ABCD चारों अलग है, कौन सा समपक्ष रूप होगा कौन सा विपक्ष रूप होगा, ये थोड़ा कठिन लग रहा है ना। इसमें कौन सा समपक्ष रूप होगा और कौन सा विपक्ष रूप होगा,
तो इसमें थोड़ा कठिन होता है। कैसे? अब एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया पीटी, प्लेटिनम वाला। कोऑर्डिनेशन नंबर सबका 4 होगा। यहां पर क्या है, एक NO2 है, दूसरा इसमें पिरिडीन है, PY का मतलब यहां पर पिरिडीन है, तीसरा इसमें क्लोरीन है, चौथा क्या है, NH3 है। सब अलग अलग, देखो ये सब अलग अलग है। प्लेटिनम से ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है ना, सब अलग अलग हो गए। अब इनमें कौन सा जो है समपक्ष रूप होगा और कौन सा विपक्ष रूप होगा, ठीक है ना, कौन सा समपक्ष रूप होगा और कौन सा विपक्ष रूप होगा। तो इस प्रकार की जो समावयवी हैं उनको दिखाने के लिए 3 प्रकार के स्ट्रक्चर बनते बेटा, 3 प्रकार की ज्यामिति प्रदर्शित करेंगे। और ये 3 प्रकार की ज्यामिति में क्या होगा, ये कहता है कि इस प्रकार की जो संरचनाएं जो प्राप्त करने के बाद, संरचनाओं को जो प्राप्त कर लेंगे, उनमें से एक लिगेंड की स्थिति निश्चित करते हैं। एक लिगेंड को क्या कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं, ठीक है। जैसे ए को हमने निश्चित कर दिया, और अन्य जो 3 लिगेंड्स हैं वो बारी बारी विपक्ष में रखते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने सपोज यहां पर लिया प्लेटिनम, ये प्लेटिनम ले ली, और इस प्लेटिनम में क्या करते हैं, NH3 को तो रख लेते हैं यहीं पे, NH3 को क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर इस NH3 को जब हमने यहां रख लिया, NO2 को रखते हैं यहां पर, फिर पिरिडीन को रखते हैं यहां पर, फिर उसके बाद यहां पर Cl को रखा, एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। दूसरा क्या होगा, फिर क्या करेंगे, प्लेटिनम लेंगे, लेकिन NH3 की जगह नहीं बदलेंगे बेटा, देखो NH3 को वहीं रहने देंगे, NH3 हमने यहीं पर रखा। अब देखो यहां NO2 था ना, है ना, यहां पर क्या था, चलो NO2 को भी वहीं रहने देते, देखो NO2 को हमने यहीं रहने दिया। फिर किसको बदला, यहां पर क्लोरीन लेके आए और यहां क्या कर दे, पिरिडीन कर दे, स्थिति बदल दी। फिर क्या करेंगे, तीसरी स्थिति में क्या होगा, प्लेटिनम रहेगा और यहां पर NH3 को वहीं रहने देंगे, NH3 नहीं बदलेंगे, NH3 अपनी जगह रहेगा। ये पिरिडीन यहां ले आते हैं, पिरिडीन कहां लिया है, इस वाली पोजीशन पर, और NO2 कहां ले आते हैं, यहां पर, और यहां पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, बारी बारी से क्या करते हैं, लिगेंड को बारी बारी से इसकी विपक्ष स्थिति में रखते हैं, ठीक है ना। तो यहां सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं आएगा, लेकिन इसके 3 प्रकार के आइसोमर हमें प्राप्त हो जाएंगे। हमने जगह बदली, देखो NH3 वही रखा है, देखो NH3 सब जगह एक जगह पर, NH3 नहीं बदल रहा। यहाँ NO2 यहाँ था, भले यहाँ था, लेकिन तीसरी पोजीशन पर यहाँ आ गया। क्लोरीन पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया। तो इनमें क्या होगा, ये समपक्ष रूप हो, देखो यहाँ पर ये समपक्ष रूप हो जाएंगे, क्योंकि NH3 और Cl एक जैसे है ना। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कुछ लग रहा है क्या, फिर ये देखो ये भी समपक्ष रूप हो सकते हैं, विपक्ष रूप एक दूसरे को हो जाएंगे, पर ये सारे के सारे क्या मानेंगे, विपक्ष। इसमें सिस और ट्रांसफॉर्म हम नहीं दिखा सकते, पर इनकी स्थितियां क्या है, अलग अलग है। तो ये है बेटा ABCD टाइप के एग्जाम्पल। एक और प्रकार है इसका, देखो M तो रहेगा वही, और ये है AB2, A और B इसका होल ट्वाइस, ये 2 है। इस प्रकार का एग्जाम्पल क्या होता होगा, है ना, यानी कि इसमें क्या होगा, इस प्रकार के आइसोमेरिज्म में, AB2 प्रकार के आइसोमेरिज्म में क्या होना है, ठीक है। तो क्या हो सकता है बेटा इसमें, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड वाला है। यहां पर यदि देखो AB2 में, तो AB2 में जो एग्जाम्पल है वो है PT और है GLY, है ना। इसको बोलते बेटा ग्लाइसिनोटो, क्या बोलेंगे, ग्लाइसिनोटो, और इसका होल ट्वाइस है। बताएंगे इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है ना। GLY का मतलब है ग्लाइसिनेटो, क्या बोलेंगे, GLY, और यहाँ पर है इसका नाम है
ग्लाइसिनेटो, ये है इसका पूरा ग्लाइसिनेटो। और उसका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका NH2CH2CO, ये है ग्लाइसिनेटो, और इस पर एक माइनस चार्ज होता है, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको यदि हम देखें तो ये किस प्रकार से होगा। यहाँ प्लेटिनम है लेकिन ये ग्लाइसिनेटो 2 है, तो कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा? यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीटी लेंगे, प्लेटिनम लेंगे और वैसे बॉक्स बना देते हैं जिसे हम हर जगह बना देते हैं, ऐसे। ठीक है बेटा, और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तो इसका है ही, तो यहां से क्या होगा, देखो यहाँ हम क्या करते हैं, इसमें NH2 यहाँ पर ले लेते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है ना, फिर क्या आएगा, CH2 आएगा, ठीक है ना, फिर नीचे की तरफ C आएगा, और ये एक ऑक्सीजन से इस टाइप से जुड़ जाएगा इससे, है ना, या सीधे हम इसको ऑक्सीजन यहाँ दिखा सकते हैं, ऐसे इसको, ये ऑक्सीजन यहाँ दिखा सकते हैं, और जो दूसरा ऑक्सीजन है वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सेम वे दूसरे में भी क्या होगा, यहाँ पर NH2 होगा ऊपर की तरफ, इधर की तरफ CH2 होगा, है ना, फिर CH2 के बाद C आएगा, C से ऑक्सीजन यहाँ जुड़ागा और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। तो इसको यदि हम देखेंगे तो ये सिस आइसोमर है, ये सिस फॉर्म है इसका। अब इसकी ट्रांसफॉर्म कैसे हो सकती है, यहाँ प्लेटिनम तो ऐसे रहेगा, ठीक है ना, बॉक्स वैसे बना देते हैं, एक ऐसे बना देंगे, है ना। अब इसकी ट्रांसफॉर्म को दिखा रहे, जो ट्रांसफॉर्म होगी इसकी वो कैसे आएगी, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, एक तरफ तो सेम ऐसे रख लेते जैसे पहले वाले में। देखो यहाँ NH2 लिया, फिर क्या लिया इसमें CH2 लिया, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ क्या किया C, और ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड से, ये तो AC वाला है, लेकिन इधर वाले को क्या कर देते, चेंज कर देते, NH2 यहाँ ले लेते ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। अब यहाँ क्या आएगा, CH2 आएगा, फिर यहाँ आएगा क्या आएगा, C आएगा, फिर ये ऑक्सीजन से ऐसे जुड़ेगा और इधर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ये ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। कैसी फॉर्म आ जाएगी, ट्रांसफॉर्म। तो ये है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कितने प्रकार के हो गए, बहुत सारे प्रकार के। और ये कौन सी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, जिनके पास, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है ना। कौन कौन से टाइप की बताया बेटा मैंने, पहले का टाइप कौन सा था, MA2B2। दूसरा वाला टाइप कौन सा बताया, MA2 तो होगा, और BC बताया, BNC। तीसरा टाइप का बताया था क्या, M था, A था, B था, C था, D था। और चौथा टाइप का कौन सा बताया था, M, और ये बताया था AB2 टाइप। ये इतने प्रकार की जो समानता है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ये कौन से पार्ट में आती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा, और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब दूसरे टाइप का हो सकता है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, क्योंकि उनमें 4 लिगेंड्स हैं, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब दूसरा है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ पर जिनका कोऑर्डिनेशन समन्वय संख्या कितनी है, 6। अब 6 वाले देखने, तो 6 वाले में क्या होगा, लिगेंड कितने होंगे बेटा इसमें, बताओ, लिगेंड्स कितने होने चाहिए, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उनमें लिगेंड्स कितने होंगे, बताओ बच्चों। तो बहुत सिंपल चीज है, बताओ बेटा, ज्योमेट्रिकल, जल्दी बताओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस, वैसे आएगा, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6।
जब अभी मैंने बताया था कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4 था, उनमें लिगेंड कितने थे, 4 थे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। इसमें लिगेंड्स कितने होंगे, 6। बिल्कुल 6 ही तो होंगे। जब 4 वाले के पास 4 है तो 6 वाले के पास 6 हो जाएंगे लिगेंड्स, है ना। और इसका जो स्ट्रक्चर था, पहले वाले की स्ट्रक्चर कैसा था बेटा, एक टेट्राहेड्रल था, या स्क्वायर प्लेनर था। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। कैसे होगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय पूछा जाएगा आप लोगों से पास, फलकीय सॉरी, ठीक है ना, अष्टफलकीय। 8 फलक होते हैं इसमें, है ना। इसका पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जो है स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो ये अष्टफलकीय होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्या होगा, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उनमें क्या होगा, उनका चतुष्फलकीय होता है या स्क्वायर प्लेनर होगा। अब यहाँ देखो ये मजेदार है, इसमें कितने प्रकार के हो सकते हैं हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पढ़ा ना ABCD वाले। देखो यहाँ पर क्या है, पहला नंबर यदि देखेंगे, ध्यान से देखना बेटा, ये है M और A4 और B2। कितने हुए लिगेंड्स, कितने हैं बेटा इसमें, 6 है। 4 हो गए और 2 हो गए, 6। दूसरे प्रकार का इसमें और भी हो सकता है, देखो M A2 B4। देखो एक बार A4 था या B4 हो गया, यहाँ B2 था या A2 हो गया। ये इस प्रकार कर सकते हैं, मानिए ये बदल सकते हैं संख्या। तो पहला प्रकार तो ये है इसका, है ना। दूसरा जो प्रकार आएगा वो आएगा M A3 B3। A भी 3 है और B भी 3 है, एक प्रकार का ये हो जाएगा, है ना। और जो तीसरा प्रकार होगा एक और, वो होगा M तो होगा और A4 होंगे लेकिन B और C होगा, तो तब भी ऐसे हो सकता है, एक टाइप। ये इतने प्रकार के आप लोगों के सिलेबस में है ना। तो पहला वाला जो टाइप देखते हैं वो है ये वाला, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता रहे हैं बेटा, है ना। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, तो इसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं। ओहो